इंडियन एयरफोर्स अपने अनुशासन, साहस और देशभक्ति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन वर्दी के पीछे की असली कहानी क्या होती है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभ्रतो मित्रा के साथ पॉडकास्ट में स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड दिव्या वाजपेयी ने अपने अनुभव साझा किए। बातचीत में ये बात सामने आई कि भारत की आधुनिक एयर डिफेंस रणनीति कैसी है, एयरफोर्स की ट्रेनिंग कितनी कठोर होती है और युद्ध जैसी परिस्थितियों में पल पल के फैसले लेने का दबाव कैसा होता है। इस खास बातचीत में युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए भी एक मजबूत संदेश है। अगर जुनून, मेहनत और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो आसमान की सीमा कोई सीमा नहीं होती। ऐसी कौन सी पहली चीज़ें जो सिखाई जाती है एयरफोर्स एकेडमी में? अगर मुझे सबसे पहली चीज़ कोई बोले ना कि हमने क्या सीखी थी, तो it will be the funniest thing that I'll say, we learned how to stand. ओके। And it's not even a joke. Because हम जब पहले दिन पहुंचे तो होता क्या है, आप पहले दिन पहुंचते हो तो लड़कों के सबसे पहले हेयर चॉप ऑफ कर दिए जाते हैं एंड लड़कियों को भी मतलब बन बनाना सिखाया जाता है कि आप कैसे बन बनाओगे या हेयर चॉप ऑफ होगा। एंड किट इश्यूज होते हैं। किट का मतलब आप क्या पूरे दिन मतलब अपने फ्लाइट क्रेडिट्स मेस में क्या पहनोगे, एकेडमी में क्या पहनोगे, फैकल्टी में क्या पहनोगे, तो आपकी हर चीज़ की एक रिग होती है। ओके। वो रिग इशू करने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स सेक्शन में जाए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, एनीवेयर। लॉजिस्टिक्स सेक्शन में सब कुछ आता है हमारे फोर्सेस का, फ्रॉम राशन टू क्लोथ्स टू नट बोल्ट टू मिसाइल्स, ओके। एयरक्राफ्ट, एवरीथिंग कम्स इन द लॉजिस्टिक्स सेक्शन। तो उस सेक्शन में हमें अपना किट इशू कराने के लिए करीब रफली अगर मुझे याद हो तो हम लगातार 3 घंटे खड़े रहे थे। एंड खड़ा होना इतना मुश्किल हो सकता है ये मुझे पहली बार पता चला था। और वो 3 घंटे हम, और यू हैव टू स्टैंड इन जस्ट वन पोजीशन। आप या तो सावधान में रहोगे या विश्राम में रहोगे। और विश्राम में खड़े होने के बाद आपके कंधे दर्द होते हैं, आपको बाद में पता चलता है। This sounds very funny, Right. but that's true. When you stand for too long, आपके पैर तो दर्द होते हैं, पर आपके कंधे भी दर्द होते हैं। ये आपको ये मुझे पहली बार रियलाइज हुआ। So that is how it went. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि एक इंसान का सीधे खड़े होना कितना मुश्किल होता है, वो फौज ने सबसे पहली चीज़ सिखाई। And then came the physical aspect, running. मतलब मैं बहुत अच्छी एथलीट थी, मैं बहुत शार्प एथलीट थी, पर जब उन्होंने 5 किलोमीटर भगाया तो मुझे लगा कि कोई 5 किलोमीटर क्यों भाग रहा है, मतलब व्हाई डू यू हैव टू रन दैट लॉन्ग। राइट। सो 5 से वो 15 हुआ, 15 से वो कब 20 हुआ हमें रियलाइज ही नहीं हुआ। एंड द ट्रेनिंग वेंट ऑन, वी कीप ऑन रनिंग फॉर 1 year वी वर रनिंग ओनली। सो वी हैड स्टैंडर्ड ऑर्डर्स कि आप अपने रूम से बाहर निकलोगे, आपको कहीं भी जाना है, आपको मेस जाना है खाना खाने, आपको फॉलन में बुलाया गया है, आपको किसी ऑफिसर ने बुलाया है फॉर एनीथिंग, आपको भागते हुए ही जाना है। यू कैन नॉट वॉक। ये रूल था। ये रूल है। वॉकिंग इज नॉट अलाउड इन एकेडमी। सो एटलीस्ट जूनियर्स को तो नहीं ही है, बिकॉज सीनियर्स आर लाइक नहीं, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू रन, नो शॉर्टकट्स, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी शॉर्टकट। सो आप अपने फ्लैंक से नीचे उतर रहे हो एंड यू सी द रोड दैट यू हैव टू गो इज, यू टेक अ shortcut in between the buildings and you'll reach. You have to go all around the building and then reach to that thing, running. So these are some small things that we learned, and a lot of mental जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगती है वहाँ पर जितना फिजिकल है ना, एक टाइम के बाद आप फिजिकली ट्रेन हो जाते हो, बट द मेंटल स्टफ इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। गेटिंग अप at 3 in the night, 4 in the night, and then doing all the physical activities. Seniors अलग करवा रहे हैं और जो स्टैंडर्ड है वो तो अलग है ही, वो करनी ही है। सो मैम, प्रोसेस क्या होता है इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम तक पहुंचने का? सो अगर आप अभी, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। अर्लियर देयर वाज नो एनडीए फॉर गर्ल्स। ओके। सो अभी क्या है, लड़के लड़कियां दोनों एनडीए का एग्जाम देके, एनडीए देयर इज अ 5-day एसएसबी प्रोसेस दैट यू, सो देयर इज अ रिटन एग्जाम फर्स्ट। अगर मैं 12th के इमीडिएटली बात शुरू करूँ तो 12th के बाद आप एनडीए का एग्जाम दोगे। एनडीए के एग्जाम के बाद you will clear that exam, you will go for a 5-day interview process which is called Service Selection Board, SSB. वो देने के बाद आप
एनडीए में एंटर करते हो, 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है. देयर आर 6 सेमेस्टर्स आप जो पार करते हो, एंड देन यू ग्रेजुएट फ्रॉम एनडीए. उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी इंडियन एयरफोर्स में, विच इज़ इन एयरफोर्स अकेडमी डूनिगल, हैदराबाद. Okay. So this is the process for those who are going immediately after school. But the other process is that आप graduation कर चुके हो, तो graduation के बाद आप you will give an exam called AFCAT, Air Force Common Admission Test, or CDS. So these are the 2 examinations through which you can come into Air Force, and you go you undergo 1 year of training in Air Force before you get commissioned as an officer. Okay. And there's also entry for एयरमैन एंड नाउ अग्निवीर और अग्नि वीरांगना, इनकी भी एंट्रीज हैं अभी, जो कि एयरमैन एंट्रीज हैं, विच आर सोल्जर्स, जवान्स. आप अलग अलग फोर्सेस में उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हमारे में एयरमैन बोलते हैं उनको. Okay. सो दैट इज हाउ यू एंटर. So you led a firefighting operation in Bikaner Mall. What is the one rule of survival everyone gets wrong? So one rule of survival in firefighting is lie low. If you are into a situation where there's a fire, you have to put your head down and be below the fumes. So that is the first survival thing that you need to learn, and I learned it from the firefighters of that place. I was just flying officer then. So first things first, lie low. Okay. Skydiver versus parajumper. Which one makes you feel closer to death and why? Okay, closer to death, it'll always be skydiving, because there's no support. In parajumping, the moment you jump out of the aircraft, your parachute opens on its own, the clip comes out. But in skydiving, you don't have an option. You have to open your parachute by yourself. So for any reason, if you become unconscious and you're not able to open, you die. What is the one military attribute every young Indian athlete needs to adapt today to win a World Cup? Discipline. Discipline is something that goes hand in hand, be it in military and sports. Yes. Next one, if a civilian wants to adopt one soldier attribute for career success, what is it? Punctuality. Punctuality. Wherever you go, you have to be 5 minutes before, and I tell you, it's a magical mantra for reaching heights. You'll always be on top. Is women empowerment in the IAF a reality, or is it still a battlefield for respect? No, it's a reality. In Indian Air Force, all women officers are way more empowered, in fact, in any of the armed forces. Soldiers and athletes both face out extreme burnouts. So what is your one military hack for mental resilience? We stay stable by always being confident in our ability. I believe we should always be self-confident, and if you at all need, my only advice when it comes to the mental stability or having that resilience or anything is, if you're facing difficulty, talk it out. Okay. The best thing is talk it out to anybody, to your friends, to your family, to your husband, to your spouses, to anybody you want to. Just talk it out, and if you're not, then take help. But do talk it out. That is the only funda that works.